Hello everyone, class 7 maths zone exercise 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली स्थान को आपको फिल अप कर लेना है। ठीक है, ब्लैंक्स की बात की गई है तो यहाँ पे जो दिया गया है 8/27 दिया गया है और यह क्वेश्चन जो है एक्सपोनेंट से रिलेटेड है यानी पावर से रिलेटेड है। एक्सपोनेंट और पावर के दूसरा एक नाम होता है इंडेक्स। ठीक है, तो हम किसी भी बेस को पावर के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। 8 को अगर फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू टू आएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 और 27 को फैक्टराइज करेंगे तो 3 इंटू थ्री आएगा। क्लियर है, यानी 2 को 3 के पावर के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो इसे लिख सकते हैं 2 पावर 3 और ये 3 पावर 3। और इसको आपको बताया गया है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के फॉर्मूलाज में। यदि आपको किसी भी एक्सरसाइज से रिलेटेड या किसी भी एक्सरसाइज को पढ़ना होता है तो उससे रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन की वीडियो अवश्य देखनी चाहिए। इसको यदि हम 2 पावर 3 के रूप में और 3 पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं तो इसको हम होल के रूप में भी लिख सकते हैं। यदि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर का पावर दोनों सेम होता है तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3 होल टू द पावर 3। बी दिया गया है 2 पावर 10 इंटू 2 पावर 8। तो एक्सपोनेंट के फॉर्मूला में ये बताया जाता है कि यदि बेस इक्वल होता है तो मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में पावर को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। बेस सेम होगा 2 और 10 + 8 जुड़ जाएगा तो 2 का पावर हो जाएगा 18। सी दिया गया है 8 पावर 5 इंटू 8 पावर 6 होल टू द पावर 3। तो 8 पावर 5 का 8 पावर 5 होगा इंटू 8 पावर 6 होल टू द पावर 3 जो दिया गया है। इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जो दोनों पावर दिए गए होते हैं 6 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 3 जा 18 आएगा। इट मीन्स 8 पावर हो जाएगा 18। यहाँ पे बेस इक्वल है तो बेस वही रहेगा, पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 5 + 18। तो आंसर आ जाएगा 8 पावर 23। क्वेश्चन नंबर डी दिया गया है 1/10 पावर 3 होल टू द पावर 4। ठीक है, ये जो टर्म दिया गया है सेम कंडीशन वही है। यदि पावर एंड होल टू दी पावर दिया गया होता है तो पावर एंड होल टू दी पावर दोनों को हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको हम 3 इंटू 4 के रूप में लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 1/10 होल टू दी पावर हो जाएगा 3 4 जा 12। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग विद अ सिंगल एक्सपोनेंट। यानी प्रत्येक दिए गए क्वेश्चन को सिंगल एक्सपोनेंट के रूप में एक्सप्रेस करना है। अभी तक यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन तो इसमें डबल पावर दिया गया है। एक दिया गया 2 पावर 2 होल टू द पावर कितना दिया गया 3। यदि इसे सिंगल पावर में हमें कन्वर्ट करना होगा तो पावर से और होल टू द पावर से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 पावर हो जाएगा 2 इंटू 3 तो 2 का पावर हो जाएगा 6 -5 पावर 4 होल टू द पावर 2 दिया गया है तो 4 और 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो -5 का पावर हो जाएगा 8। और सी दिया गया 5 पावर 5 होल टू द पावर 3 दिया गया है। 5 पावर 5 होल टू द पावर 8 दिया गया है तो मल्टीप्लाई करेंगे। पहले तो लिखेंगे 5 पावर 5 3 जा 15 इंटू 5 पावर हो जाएगा 5 8 जा 40। यहाँ बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो 40 + 15 हो जाएगा, 50 + 14 हो जाएगा 55, यानी 5 पावर 55 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी दिया गया 1/3 7 पावर 7 होल टू द पावर 3 है तो 7 से 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 3 जा हो जाएगा 21, यानी 1/3 पावर हो जाएगा 21। नेक्स्ट ई दिया गया है पावर 4 होल टू द पावर 5 दिया गया है तो 4 इंटू 5 हो जाएगा 20, यानी 1/5 पावर हो जाएगा 20। एफ दिया गया है -1/3 बेस है और यहाँ पे दिया गया 2 पावर है और होल टू द पावर 3 है तो 2 इंटू 3 हो जाएगा 6। इट मीन्स -1/3 होल पावर हो जाएगा 6 इंटू
-1/3 का पावर दिया गया 4 होल टू दी पावर दिया गया 5, 4 इंटू 5 हो जाएगा 20। अब यहाँ पे बेस सेम है तो बेस वही रहेगा और पावर को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में ऐड कर देंगे, 6 + 20 हो जाएगा 26। ये होगा आंसर, -1/3 होल टू दी पावर 26। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, प्रोडक्ट जो दिए गए हैं, उन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म के रूप में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब पावर के रूप में। यहाँ पे दिया गया -6 इंटू -6 पावर 5। यदि -6 है तो पावर ऑलरेडी क्या रहेगा 1, और यहाँ भी -6 है, पावर दिया गया 5। तो यदि -6 का पावर हमें एक्सप्रेस करना है जो कि बेस है, बेस तो सेम होगा, और मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में पावर क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, 1 + 5 हो जाएगा -6 का पावर 6। 7 बेस है, 7 सेम रहेगा, मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन है, पावर जुड़ जाएगा, 3 + 4 हो जाएगा 7, 7 पावर 7। 9 स्क्वायर 9 18 और 9 7, तो बेस इक्वल है 9 हो जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन है 2 + 18 + 7 हो जाएगा 27। और डी दिया गया है -5/9 पावर 4, -5/9 12 एंड -5/9 8। ठीक है, अभी बेस जो होगा -5/9 ही रहेगा, और मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन है तो पावर जुड़ जाएगा, 4 + 12 + 8 जुड़ जाएगा, तो आंसर आएगा -5/9 होल टू दी पावर आ जाएगा 24। ये होगा हमारा आंसर। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।